Dr. Aval. I give recent FMJ exam Jan 2024 and this was my first attempt and I scored 164 and now you can call me doctor. और मैं इस वीडियो में आपको वो चीज़ें और वो टॉपिक डिस्कस करूँगी जो किसी टाइम पे मेरे खुद के क्वेश्चन हुआ करते थे कि कितना टाइम पीरियड चाहिए होता है FMJ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो है ना, वैसे तो 6 मंथ इनफ होता है, लेकिन अगर आप अभी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हो तब आप अभी भी से भी स्टार्ट करते, क्योंकि लॉस तो कुछ होना नहीं है, बेनिफिट ही मिलेगा आपको इन द एंड। और अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपको मस्ट है कि आपको अभी स्टार्ट कर ही लेना चाहिए। रही बात सोर्स की, तो सोर्स अभी बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे प्रेपलेडर हो गया, मेरो हो गया, मिस्ट हो गया, डेम्स हो गया, सेरिपेलम हो गई। तो आपको जो प्लेटफॉर्म आपको कंफर्टेबल लग रहा है या जिसके टीचर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप उसको चूज़ कर सकते हो, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, सारों के सोर्स अच्छे हैं और नॉलेज अच्छा है। मेरा खुद का पर्सनली मैंने प्लेडर ले रखा था। और अगर आपको ऐसे है कि 19 सब्जेक्ट एक प्लेटफॉर्म के पसंद नहीं आ रहे तो आपको जितने पसंद आ रहे हो उतने उससे कर लो और बाकी किसी और प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हो। क्योंकि मैंने ये चीज़ की है कि प्रेपलेटर के 19 सब्जेक्ट मुझे उसके नहीं पसंद आ रहे थे, मेरे को 10 से 12 सब्जेक्ट ही उसके अच्छे लग रहे थे, तो मैंने उतने उससे किए। बाकी जो टीचर्स मेरे को जिस प्लेटफॉर्म के अच्छे लगे मैंने उससे किए थे। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, इससे कोई नुकसान नहीं होना। और रही बात जीटी की, तो जीटी आपको एग्ज़ाम्स के पेपर से पहले आपको कम से कम 10 से 15 जीटी देके ही जाने चाहिए। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि है ना पैटर्न कैसा आता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और आपको टाइमिंग का सबसे मेन इशू आता है कि टाइमिंग का, कि कई बोलते हैं कि हमारा टाइम में मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो एटलीस्ट वो चीज़ें आपको वहाँ पे है ना प्रॉब्लम नहीं आएगी उन चीज़ों की। इसलिए और जैसे कि अब तो प्लेटफॉर्म क्वेश्चंस का भी पैटर्न भी चेंज हो गया है कि अब 50-50 के स्लॉट में आ रहे हैं। इस बार के पेपर में जून वाले पेपर में पैटर्न चेंज हो गया था, तो लेकिन उसका मैंने मेरे दोस्तों से पूछा तो इनको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। कई बोल रहे हैं अच्छा है, कई कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन इतना बिग इशू नहीं है उसका, क्योंकि क्वेश्चंस वैसे ही है। जैसे कि 300 के क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे वो एकदम इजी होंगे और 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बाउंसर्स होंगे, वो यानी कि आप टीचर को भी बोलोगे तो टीचर भी कहेगा कि ये क्या है। और बाकी 100 क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आप उसमें थोड़ा सा ब्रेन लगाओगे, यानी कि थोड़ा सा नॉलेज आपके पास है तो आपसे वो हो जाएंगे। और 100 होंगे वो थोड़े से टफ साइड में होंगे, तो उनको अगर आप है ना, अगर आपको नॉलेज एक्सट्रीम लेवल का है तो आप उनको भी इजीली कर लोगे। तो ये बात हो गई कि एग्ज़ाम का पैटर्न का क्या। और ये हमेशा से ही ऐसा ही आ रहा है कि 50 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो PYQ बेस ही होते हैं, कि वो तो अगर आप है ना PYQ भी करके जाओगे ना तो भी हो जाएंगे। तभी तो सर कहते हैं कि आपका एटलीस्ट PYQ में 100% एक्यूरेसी होनी ही चाहिए। और अगर नोट्स होते हैं तो नोट्स को कंसाइज करना चाहिए। और 20th बुक आपको बना लेनी चाहिए, अपने खुद के हैंड रिटन नोट से बना लो। मैंने खुद ने बनाई थी। और जैसे मैंने प्रेपलेडर की फैकल्टी चूज़ की हुई थी, तो मेरे जैसे दीपक मारवा सर मेडिसिन के, सर्जरी के प्रीतेश सर, तो इनके ऑफलाइन भी फैकल्टी है, तो ऑफलाइन भी वो आते हैं, तो मैंने उनसे ऑफलाइन ली थी। तो उन्होंने खुद ने उसको वो जैसे कि ऑनलाइन में रैपिड रिवीजन भी उनका 1000 पेज का है, तो उन्होंने ऑफलाइन वो 150 पेज की मेडिसिन थी और 250 पेज की सर्जरी थी, तो वो उन्होंने खुद ने उसको कंसाइज करवा रखा था। तो एक सर आके आपको खुद कंसाइज करके दे रहा है और फिर आप उसको और कंसाइज कर लो, तो आपको एटलीस्ट आपका पूरा का पूरा मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्कैनिक, इनका तो आपको एकदम 20th बुक सर खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप सर की क्लास नहीं भी ले पा रहे तो ये नोट्स तो अवेलेबल ही होते हैं। मैंने खुद ने सिर्फ मेडिसिन की दीपक मारवा की क्लास ली थी, सर्जरी के सर अवेलेबल नहीं थे और मैं नहीं ले पाई थी, तो मैंने उनके नोट्स ले लिए। क्योंकि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है फुल में तो आपको उनके शॉर्ट नोट से भी कोई इश्यू नहीं होने वाला, तो आप इजीली वो चीज़ कर सकते हैं। इनके कई जैसे कि ये प्लेटफॉर्म है उनके, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से भी पढ़ाते हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन ले रखा है तो ऑफलाइन में आपको खुद वो 20th बुक प्रोवाइड कर देते हैं, और अगर नहीं भी कर रहे तो आप खुद बनाओ। अगर प्रोवाइड कर भी रहे हैं ना 20th बुक, तब भी आप खुद बनाओ, क्योंकि 20th बुक आपको हमेशा हेल्प करेगी। एग्ज़ाम के टाइम पे बिल्कुल पैनिक नहीं होना आपको, है ना। आप क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में खुद में आप
खुद में पैटर्न ऐसा होता है कि एक कुछ इजी डालेंगे फिर कंटिन्यूअसली कुछ क्वेश्चंस टफ होंगे, तो आपको एकदम रिलैक्स, या तो आपको वो है ना थोड़ी देर के लिए उनको साइड ऑन कर लो कि हाँ ये वाले मैं बाद में कर लूँगा, पहले मैं मेरे को जो आ रहे हैं वो सब कर लेता हूँ। क्योंकि वरना कई क्या करते हैं कि उनका होता है कि मेरे को कंटिन्यूअसली सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो फिर उनमें दिमाग लगा के बैठ जाते हैं वहाँ पे कि मैं करूँगा इसको, और वहाँ पे वो 5 मिनट लगा लेते हैं, और लास्ट में जब इजी क्वेश्चंस होते हैं ना जो वो कर सकते थे इजी, उसके टाइम में उनका टाइम अप हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी है कि एग्ज़ाम हॉल में फिर वो ऐसे करते हैं कि सीट मेरे इतने पे क्वेश्चन छूट गए, मेरी सीट ये वाले लास्ट वाले इजी थे, मेरे से कैसे छूट गए, मैं तो वो हो गया, फिर वो वहाँ पे रोते रहते हैं। इसलिए आपको पहले ये होना चाहिए कि आपको जो आ रहे हैं पहले उनको सबको कर लो, फिर आपकी जो क्वेश्चंस नहीं आ रही है, जो मिक्स होते हैं ना कि थोड़ा सा ध्यान दे के थोड़ा सा रिकॉल करने पे आ रहे हैं वो कर लिए। उसके बाद में जो एकदम ही नहीं आ रहे, मतलब कि जो बाउंसर टाइप के होते हैं कि इनका कोई आइडिया नहीं है, फिर उनमें आप अपना कि आपकी गट फीलिंग क्या बोल रही है उस हिसाब से उनके आंसर लगा लो। क्योंकि मैंने पहले मेरे टाइम पे पेपर 1 बहुत इजी आया था और मेरी स्पीड बहुत फास्ट थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी पैनिक थी, ऑब्वियसली सब पैनिक होते हैं वहाँ पे। मैंने पेपर 1 30 मिनट में किया था, उसके बाद में मैं 1 घंटे आराम से वही कि रिलैक्स होके वो क्वेश्चन देख रही हूँ, और है ना जो बाउंसर वाले थे उनमें अपना सोचूं कि इनका क्या आंसर होगा, बट आंसर चेंज नहीं करने। मेरे पास इतना टाइम था फिर भी मैंने आंसर चेंज नहीं किए। फिर पेपर मैं बाहर आई तो सब कह रहे हैं कि यार पेपर में तो में टाइम बचा ही नहीं, और मैं लाइक कि सिट यार मेरा तो टाइम ही टाइम था। फिर मैंने पेपर 2 बहुत स्लोली किया, फिर भी मेरा 1 घंटे में हो गया। उसके बाद मैं आधे घंटे में यही ध्यान लगा रही थी कि बाउंसर क्वेश्चन हैं उन पर क्या है करना है, बट आंसर चेंज नहीं करना है आपको, चाहे कितना भी टाइम बचे कितना भी मन करे। क्योंकि वहाँ पे बहुत बार मन करता है कि यार आंसर चेंज कर लेते, क्योंकि उस टाइम पे बहुत थॉट्स आते हैं कि यार इसका ये नहीं होगा ये नहीं होगा, और ये थॉट्स आते हैं सबसे इजी क्वेश्चंस में, कि जो 1 लाइनर टाइप के नहीं होते उनमें थॉट्स आते हैं वो क्योंकि अपने मेरे टाइम पे मैंने इतनी हाइप थी ना एफएमजी के, ऑब्वियसली पहली बार दे रहे होते तो अपन को आइडिया नहीं, मैंने ऐसे सोच रखा था पता नहीं कैसा पेपर आएगा क्या आएगा। जब पेपर 1 देखा मैं कहा सिट यार ये क्या है ये क्या है। मैंने इतने इजी क्वेश्चंस नहीं देखे थे कभी, मैं इजी क्वेश्चन देख के पैनिक हो गई थी। मैंने कहा ये पेपर एफएमजी का है क्या। तो वो चीज़ भी कई बार हो जाती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है और आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन मिल जाते हैं, तब भी आप बहुत गलतियां कर देते हो। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपकी एक्सपेक्टेशन को भी मेंटेन रखना है कि हाँ इतना भी टफ पेपर नहीं आता और इतना भी इजी नहीं आता, आपका मीडियम टाइप का पेपर आता है। बस इसका प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, बाकी सबके पेपर के लेवल का ही अपना पेपर है। और ऑल द बेस्ट। इतना ही मेरे को यही आपके क्वेश्चंस होंगे कि कौन से कितना टाइम पीरियड चाहिए होता है एफएमजी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए, जीटी कितने देने, और किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट और डेली बेस में कि आपको हमेशा पढ़ना है, चाहे 2 घंटे पढ़ो, किसी दिन आप नहीं पढ़ पा रहे तो भी एटलीस्ट 1 या 2 घंटे पढ़ोगे ना, वो पढ़ो। ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ा अगले दिन नहीं पढ़ा, एक दिन पढ़ा अगले दिन नहीं पढ़ा, वो उससे अच्छा है कि आप पर डे 1 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। और अगर 6 महीने में आपने स्टार्ट किया तब तो 1 घंटे पढ़ने से भी कुछ नहीं होना, तब तो आपको 5 से 6 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा। और स्मार्ट स्टडी करो, ऐसे नहीं कि 12 घंटे पढ़ रहे हो और समझ नहीं आ रहा। आपको ऐसे है कि 6 घंटे पढ़ो बट मन से पढ़ो, वो वाली चीज़ रखनी है। मैं 12-12 घंटे वाली नहीं हूँ, मैं 6 घंटे ही पढ़ने वालों में से थी। तो आपको वो चीज़ होनी चाहिए कि स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, ऐसे नहीं कि 12 घंटे पढ़ रहे हो, किताब खोल के रख रखी है। आप चाहे है ना कि भाई मैं 6 घंटे पढ़ूंगा बट अच्छे से पढ़ूंगा, वो वाली चीज़ रखो कि बाद में मैं मज़े करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा, बट मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। तो ये वाली चीज़ ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और पेपर मैंने ना क्वेश्चन बैंक तो मैरो की ले रखी थी, लास्ट के 3 महीने का उसमें प्लान होता है, उसमें 7,000 के लमसम में 3 महीने का आपको मिल जाएगा।
तो उस लास्ट के वैसे भी 6 महीने होते हैं, तो उसका आप ये रखना कि 3 महीने के अंदर आपका सिलेबस पूरा हो जाए, फिर 3 महीने में आप रिवीजन और क्वेश्चंस करते रहो। तो उस टाइम पे आपके रिवीजन और क्वेश्चंस चलते रहेंगे। तो उस टाइम पे आप अपने मैरो ले लो और मैरो से आप अपने क्वेश्चंस सॉल्व करते रहो, और इतना काफ़ी है आपके लिए, और इजीली एफएमजी क्लियर हो जाएगा। इसके एफएमजी की सिर्फ हाइप है कि है ना बहुत टफ होता है, बहुत ऐसे नहीं। अगर आप रिलैक्स कामली हैंडल करोगे और पर डे 6 घंटे भी पढ़ लोगे ना, तो 6 महीने में आराम से निकल जाएगा, ट्रस्ट मी। बस माइंड को रिलैक्स होके, क्योंकि कई लोगों का नॉलेज अच्छा होता है लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे इतने पैनिक हो। मैं कह रही हूँ कि पैनिक सब होता है, लेकिन पैनिक भी एक वो होता है कि अगर आप पैनिक में आपका दिमाग काम करना बंद, मेरा है कि मैं पैनिक होती हूँ तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है। मैंने 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में दिया, लेकिन सबका ऐसा नहीं होता। कई पैनिक होते हैं तो फिर उनका माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता है, उन्हें ABCD तक जाते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका पैनिक किस तरह का है। ओके, ऑल द बेस्ट। जिनके एफएमजी अभी उन्हें क्लियर करनी है, और इतना कुछ नहीं है, रिलैक्स काम होके सब कुछ हो जाएगा। और अगर आपकी मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो थैंक यू।